बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। बेटा मियोसिस पूरा हमने जो है वो डिटेल से पढ़ लिया, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस भी पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जी कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेटा स्टार्ट में उसने बताया कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब्ड इन द 1890 बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्टस वाइसमैन। अगस्टस वाइसमैन ने 1890 के अंदर बेटा सबसे पहले बताया था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस जो है वो क्यों की जाती है। तो यहाँ पे देखें जी दो सिग्निफिकेंसेस दी गई हैं मियोसिस की। फर्स्ट वन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसको मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ, इसको पढ़िएगा आप खुद। तो बेटा मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम इन नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन में ये चीज़ बताई गई है कि हम लोग जानते हैं कि मियोसिस एक ऐसी सेल की डिवीजन है इन विच अ सेल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स में बेटा वो हाफ रह जाते हैं और एक सेल जो है वो 4 सेल्स में डिवाइड होता है। और ये ऐसे सेल्स में होता है बेटा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में हिस्सा लेते हैं, लाइक द जर्म लाइन सेल्स। तो जर्म लाइन सेल्स है लाइक स्पर्म्स और एग। ठीक है बेटा। अब बेटा एक स्पर्म अगर हम लोग बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस हमारी पूरी बॉडी में ना नॉर्मली जो सारे हमारी बॉडी में सोमेटिक सेल्स पाए जाते हैं जो माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जितने भी सेल आपको नज़र आ रहे हैं हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं और इनको हम लोग नाम देते हैं दे आर द डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है। तो बेटा जब स्पर्म और एग की फार्मेशन होती है तो दे विल हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो दे आर कॉल द हैप्लॉइड सेल। इनके पास हाफ नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं और इनको हम लोग जो है वो हैप्लॉइड सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है। जैसे कि एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बेटा एक स्पर्म जो है वो एग के साथ मिलता है, 23 क्रोमोसोम स्पर्म में और 23 ही एग में, दोनों आपस में मिलते हैं और वो मिलके जाइगोड बनाते हैं। वो जाइगोड में फिर कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 46। जाइगोड जो है वो फिर आगे डिवाइड करते करते एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो जो है वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से एक सेल जो है उसमें जब 46 क्रोमोसोम होंगे स्टार्ट में ही, और जाइगोड से लेके पूरे इंडिविजुअल बनने तक उसमें माइटोसिस होती है, तो हर सेल में कितने क्रोमोसोम आएंगे बेटा? 46। तो इसलिए बेटा जो स्पर्म और एग हैं उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो क्या रहें? सेम रहे। क्योंकि अगर एक भी क्रोमोसोम नंबर कम या ज़्यादा हो जाए तो जनरेशन जो है बेटा वो चेंज हो जाती है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगर प्लांट के लाइफ साइकिल में बेटा बात की जाए ना, तो प्लांट के लाइफ साइकिल में ना होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब यह है कि प्लांट की बॉडी में दो तरह की जनरेशन होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्लांट की बॉडी में दो तरह की जनरेशन होती हैं बेटा। एक होती है उनके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि डिप्लॉइड होती है, ये वाली स्पोरोफाइट जनरेशन, और इसके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं ये डबल होते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन कौन सी होती है बेटा? प्लांट के लीव्स, प्लांट की रूट, प्लांट की स्टेम, जो उसकी पूरी बॉडी बना रही है वो उसकी स्पोरोफाइट जनरेशन है। और एक उसमें होती है बेटा हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन। ठीक है। ये कौन सी है? ये उसका फ्लावर है। फ्लावर के अंदर पाए जाने वाले स्पर्म और एग्स हैं। तो ये दोनों की दोनों जनरेशन्स हैं जो कि प्लांट के अंदर पाई जा रही हैं बेटा, ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होती हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन गैमीटोफाइट जनरेशन बनाती है, गैमीटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन बनाती है। गैमीटोफाइट जनरेशन के अंदर स्पर्म और एग होते हैं, मिलते हैं, मिलके सीड बनता है, बीज बनता है, बीज से नया प्लांट उगाता है जो कि स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन में फ्लावर बनता है, फ्लावर के अंदर जो है वो स्पर्म और एग बनते हैं जो कि गैमीटोफाइट जनरेशन होता है। तो इस चीज़ को बेटा हम लोग नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि जनरेशन की अल्टरनेशन होना, जनरेशन की चेंजिंग होना, दोनों जनरेशन जो है वो एक दूसरे के साथ बेटा चेंज होती हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, तो अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशन कीजिएगा। यहाँ से डेफिनेशन नहीं समझ लग रही तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। The conversion of the diploid sporophyte generation into haploid gametophyte generation and the haploid gametophyte generation into diploid sporophyte generation is called alternation of generation.
उसके बाद है जी प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। बेटा अगली जनरेशन के अंदर जो चेंजिंग्स हैं वो आती हैं, वो किसकी वजह से चेंजिंग्स आती हैं बेटा? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, के मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। देखें माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, तो क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? मियोसिस में। तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से अगली जो जनरेशन आती है बेटा, वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसी नहीं होती। डॉटर सेल्स जो हैं वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते, बल्कि उनके अंदर जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो आ जाती हैं, और उसकी वजह से अगली जनरेशन जो है बेटा वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसी नहीं होती। तो इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद आता है जी एरर्स इन द मियोसिस। बेटा मियोसिस में एरर्स जो है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह देखें, जैसे कि ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है तो ये हमने पढ़ा भी था कि जो क्रोमोसोम्स दरमियान में लाइन अप हुए हैं, उनके साथ जो है वो स्पिंडल फाइबर्स लगी हुई हैं। दरमियान में से अगर सारे के सारे क्रोमोसोम्स टूट जाएंगे और हाफ़ क्रोमोसोम एक साइड पे जाएं, हाफ़ एक साइड पे जाएं, तो इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही काम हो रहा है। हर एक क्रोमोसोम में इक्वल नंबर में जो क्रोमोसोम्स हैं हर एक सेल में आएंगे। इस चीज़ को कहते हैं डिसजंक्शन। लेकिन ये जो नीचे आपको जो है वो रेड वाला क्रोमोसोम नज़र आ रहा है कि जिसमें साइड से स्पिंडल फाइबर जो है वो टूट गई, एक दो क्रोमोसोम्स हैं वो एक साइड पे आ गए और दूसरी साइड पे कोई क्रोमोसोम नहीं गया, तो जिसकी वजह से बेटा एक सेल में 22 क्रोमोसोम आ जाएंगे, एक सेल में जो है वो 24 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है, और जब ये 23 वाले क्रोमोसोम्स के साथ मिलेंगे, स्पर्म्स जो है वह के साथ मिलेंगे, तो जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर यहाँ तो 47 क्रोमोसोम, याद रखना है ये बात आपने कि जितने क्रोमोसोम जाइगोड में होंगे उतने ही क्रोमोसोम आगे फिर पूरी जनरेशन में होते हैं। तो फिर यहाँ तो अगले जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम जो हैं वो 47 हो जाएंगे या 45 हो जाएंगे। इस चीज़ को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो ह्यूमंस के अंदर इस नॉन डिसजंक्शन की वजह से बेटा जो है वो जो शीमेल्स होते हैं उनकी फार्मेशन हो जाती है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये एक एरर है जी मियोसिस का। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद रखना है जी। राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस एंड एरर्स ऑफ मियोसिस।